डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो शेप्स होती हैं नॉर्मली लीनियर, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, एंगुलर शेप, उन शेप्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली। इन शेप्स की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हमें एक्सपेरिमेंटली मिली और सेड्विक एंड पॉल ने भी एक थ्योरी प्रपोज की 1940 में, जिससे हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। सेड्विक एंड पॉल in 1940 formulated shapes of molecule can be determined by repulsion between electron pair present in the valence shell of central atom। यानी जब शेयरिंग के बाद एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनमें रिपल्जन क्रिएट होती है और वो रिपल्जन जो है वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को प्रेडिक्ट करती है। यानी कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को जो है हम रिपल्जन की बेसिस पर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और रिपल्जन क्या है, किस में है, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम जो बॉन्ड बना रहा है और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर में बी टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयरिंग के बाद कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यानी ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बेरिलियम सेंट्रल एटम है और ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसने क्लोराइड आयन से शेयर किए। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन सेंटर में है और ये 4 जो है इसने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में और इसने सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब देखिए इनकी यहाँ तो देखिए मैंने ग्राफ में स्ट्रेट जो है वो लीनियर या इस तरह से ड्राइंग जो है वो बना दी है ग्राफिक, लेकिन इनकी एग्जैक्ट शेप क्या है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में। यानी शेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है और इसकी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें 2 टाइप ऑफ एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर 1 है बॉन्ड पेयर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्स आर कंसिडर्ड टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल की शेप की प्रोटेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन दे आर कंसिडर्ड टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड जो पॉइंट है वो इसका लॉन पेयर। अब लॉन पेयर क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर में हो विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, और वो शेयरिंग यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ की है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखेंगे 1 2 3 4 5। अब ये नाइट्रोजन जो है वो फिर ग्रुप का एलिमेंट है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से शेयर किया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर किया और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से शेयर किया। अब देखिए ये जो है ये आपका है बॉन्ड पेयर, चूंकि बॉन्ड बनाया हुआ इसने, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ देखिए ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो है वो डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, यानी कि बॉन्डिंग में या किसी भी लिंकेज वगैरह में शेयरिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन ये शेप को प्रिडिक्शन में अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। देन दिस लॉन पेयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर भी और लॉन पेयर भी वो दोनों जो है वो कंसिडर करते हैं हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की प्रिडिक्शन में। अब देखिए बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीइंग सिमिलर चार्जेस नेगेटिव। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर रिपेल ईच अदर, यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने जो है वो बॉन्ड बनाया तो ये एक ही साइड पर हो जाए या ये सब जो है वो एक लाइन में इकट्ठे होकर बैठ जाए या इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और ये भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो जो बॉन्ड पेयर है और लॉन पेयर है वो दोनों एक दूसरे को सिमिलरली चार्ज हैं, चूंकि दोनों नेगेटिव हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, बीइंग सिमिलर चार्ज नेगेटिव बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर रिपेल ईच अदर।
ड्यू टू रिपल्जन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ट्राई टू बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। यानी इस रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर में हो चाहे लॉन पेयर में हो, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एज फार अपार्ट, इतना दूर रहने की कोशिश करेंगे, एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सकेगा। और इसके लिए वो क्या करेंगे, दे ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेस, यानी कि वो अपने आप को 3D 2D यानी किसी भी शेप में, अगर वो लीनियरली अरेंज होते हैं, ट्राइगोनल है, पेपर प्लेन में आ रहा है, टेट्राहेड्रल है, इस तरह से कोई भी शेप जो है वो ओरिएंट होती है, तो वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं। क्यों? टू मिनिमाइज द रिपल्जन, ताकि जो वहाँ पे बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में जो रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं उनको जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से वो कि अपने आप को दे ओरिएंटेड देमसेल्फ इन स्पेस टू मिनिमाइज द रिपल्जन। अब जो रिपल्जन है उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि लॉन पेयर जो है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 लॉन पेयर्स हैं और एक देखें इसने हाइड्रोजन से शेयर किया और ये हाइड्रोजन से शेयर किया, ये भी लॉन पेयर और लॉन पेयर। अब ये देखिए वाटर का जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें देखें ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और ये लॉन पेयर है। अब देखिए लॉन पेयर को बहुत ज्यादा रिपेल करता है। लॉन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। अब ये जो लॉन पेयर है ये बॉन्ड पेयर है, ये एक दूसरे को थोड़ा कम रिपेल तो करेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, सिमिलर हैं, लेकिन लॉन पेयर से थोड़ा कम। और लास्ट में बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर भी हम ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो लॉन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटेस्ट है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ी ग्रेटर और बॉन्ड पेयर में थोड़ी कम होगी। अब देखिए डबल ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसिडर एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगल जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसी के साथ बॉन्डेड होते हैं और वो ओरिएंटेशन या अपनी जो शेप है रिपल्जन है उसमें किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते। मल्टीपल बॉन्ड्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो चूंकि पाई बॉन्ड्स डू नॉट अल्टर द बेसिक आइडियलाइज्ड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी शेप वहाँ पर होती है, जो हम ओरिएंटेशन वहाँ पर जो है वो सजेस्ट करते हैं और जो भी अल्टर इन ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। देन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड्स करती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सम करेंगे हम। अगर बॉन्ड पेयर्स हैं दोनों तब भी, अगर सब बॉन्ड पेयर्स हैं तब, और बॉन्ड पेयर लॉन पेयर हैं तब, यानी कि टोटल लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को काउंट करके फिर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल की जो है वो प्रेडिक्शन देखते हैं। अब इसी एग्जांपल्स को देखते हैं डिटेल। जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हम इसकी जो है प्रेडिक्शन ऑफ 5 बेसिक शेप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है लीनियर शेप। प्रेडिक्शन ऑफ 5 बेसिक शेप्स ऑफ वैलेंस स्पिन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। नंबर 1 है लीनियर शेप। अब जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उन पॉइंट्स की बेसिस पर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के जो पॉइंट्स थे 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उनकी बेस पर ही जो है हम 5 जो है शेप्स हैं उनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 है लीनियर। लीनियर शेप में क्या है, जनरल इसकी एग्जांपल है AX2। अब A क्या है, उस पे सेंट्रल एटम और उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर किए हुए हैं किसी भी एटम के साथ, और ये जो है शेयरिंग वाला ये बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर, इसमें क्या है 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और सेंट्रल एटम। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी कि बेरिलियम 2A ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आफ्टर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोराइड आयन बेरिलियम डाइक्लोराइड यहाँ बना, और in order to minimize the repulsion in between bond pair and bond pair, beryllium dichloride arrange themselves in a linear shape। और जो लीनियर शेप है उसमें एंगल होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से भी 180 और यहाँ से भी 180, यानी एज फार एज अपार्ट मैक्सिमम पॉसिबल।
जितना मुमकिन हो सकेगा ये दूर रहने की कोशिश करेंगे ताकि इनमें रिपल्सिव फोर्सेस ना हो। सेकेंड एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन का ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एंगल यहाँ पर है 180 डिग्री। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी देखिए इससे पहले हमने भी जो है ये पॉइंट डिस्कस किया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप में अल्टर नहीं होते, पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें आइडियलाइज नहीं होते, तो इसको हम काउंट नहीं करते कि वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में एक्टिव सेट की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एक्टिव सेट जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसी तरह से ये देखें लास्ट में इथाइन यानी एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये स्ट्रक्चर भी जो है वो लीनियर, और यहाँ पे भी एंगल जो है 180 डिग्री होगा। जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम वैलेंस स्पिन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में एक्टिव सेट में काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने इसका एक जनरल डिजाइन बनाया है कि ये सेंटर में है, 2 बॉन्ड्स हैं, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हैं बॉन्ड पेयर्स बनाने, और एंगल यहाँ पर होगा 180 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर शेप की जनरल फॉर्मेशन है AX3, और उसमें A जो है वो आपका है सेंट्रल एटम, और उसके साथ 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स। अब ये A जो है वो कोई भी 3 ग्रुप का एलिमेंट या ऐसा है एटम जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो 3 शेयर करके बॉन्ड बना रहा हो, कोई लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब देखिए जो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, नेगेटिव हैं, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्जन वो अपने आप को अरेंज करेंगे ओरिएंटेड इन स्पेस, तो 120 डिग्री का ये एंगल जो है वो मेंटेन करेंगे। अब देखिए 120 डिग्री में यहाँ से यहाँ या ये तीनों में जो है देखें बिल्कुल इक्वल जो है वो एंगल वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस तरह से जो है वो उनमें सेटिंग जो है वो बिल्कुल इक्वल आ जाती है। यानी जनरली जो वो A सेंटर में और 3 जो है वो बॉन्ड हो 3 डिफरेंट डायरेक्शन में, और उनके दरमियान सब में एंगल हो 120 डिग्री। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, और ये इथीन। इथीन में देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये वाले कार्बन की हम ज्योमेट्री देखें तो ये सिंगल बॉन्ड, और ये अगर सिंगल बॉन्ड हम दोनों को देखें तो ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और ये 120 डिग्री। इसी तरह से डबल जो दूसरा जो स्ट्रक्चर वो कार्बन में, तो ये भी जो है वो सेम 3 बॉन्ड पेयर्स के साथ AX3 की एग्जाम्पल में आते हैं जिसमें एंगल जो है वो बनता है 120 डिग्री, ताकि बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्जन हो और इनमें जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। The molecules with 4 bond pair are categorized as tetrahedral, मीन्स सेंट्रल में कोई एलिमेंट एटम एक हो A और उसके साथ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। अब उसे जो है हम टेट्राहीड्रल शेप में जो है वो कंसीडर करेंगे, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर्स आर अरेंज इन स्पेस टू मिनिमाइज द रिपल्सिव फोर्सेस, और वो गेन करते हैं 109.5 डिग्री। A सेंटर में, और ये 4 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल 4 बॉन्ड पेयर्स। अब ये जो A सेंटर में है और जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनकी रिपल्जन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये अपने आप को ओरिएंट करेंगे स्पेस में, और इस तरह से 3D एक शेप जो है वो गेन करेंगे, और उस 3D शेप में जो है वो 109.5 डिग्री जो है वो मेंटेन होगा। अब देखिए ये तीनों जो है आपके एंगल वो पेपर प्लेन में है, और ये वाला जो एंगल है वो अबव या बिलो द प्लेन होगा। और इसकी एग्जांपल है मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड, यानी कि 4, ये देखिए A सेंटर में कार्बन, ये जो A कोई भी हो सेंटर में, और ये 4 बॉन्ड पेयर। इसी तरह से ये सेंटर में 4 बॉन्ड पेयर, और ये सेंटर में और 4 बॉन्ड पेयर। अब देखिए 4 कार्बन जो है वो 4 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स से 4 इसने शेयर किए तो सिंपल रेगुलर टेट्राहीड्रल शेप होगी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, तो ये एक ही ग्रुप के हैं, तो ये जो है सिलिकॉन, कार्बन, सब ये जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या टिन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह से यहाँ सिलिकॉन भी लिख सकते हैं हम, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इन सब की शेप जो है वो रेगुलर टेट्राहीड्रल होगी विद
4 बॉन्ड पेयर्स और एंगल होगा इसमें 109.5। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, जनरल फॉर्मेशन इसकी होगी AX3A। ए यहाँ पर सेंट्रल एटम, X3 3 बॉन्ड पेयर्स और E जो है वो यहाँ पर लॉन पेयर। ठीक है, ये लॉन पेयर जो है वो बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करता है, तो बॉन्ड पेयर थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं और जो एंगल यहाँ पे 109.5 था 107 हो जाता है, यानी ए सेंटर में लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो जो ऐसी शेप जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हों 1 लॉन पेयर हो, ये आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। और इस शेप की एग्जाम्पल जो है वो अमोनिया। अमोनिया देखिए 5 ग्रुप का एलिमेंट है। 5 ग्रुप मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक शेयर किया हुआ, 3 4 5। नाइट्रोजन फॉस्फोरस सेम ग्रुप में है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी, ऑब्वियसली इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए, 5 + 3 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये लॉन पेयर, फ्री लॉन पेयर। ये जो लॉन पेयर्स हैं ये भी शेप की प्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम इनको भी एक्टिव सेट में काउंट करते हैं। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर मिलकर जो है वो शेप जो है मॉलिक्यूल की शेप की प्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ पर जो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और ये 1 लॉन पेयर, तो ये 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर जो है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी। AX3 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो डिस्टेंस है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, गैप ही ज्यादा होगा। और ये जो बॉन्ड पेयर में एंगल है जो कि रेगुलर टेट्राहेड्रल में 109.5 था 107 हो जाएगा। जी लास्ट शेप है आपकी एंगुलर शेप। एंगुलर शेप में जनरल फॉर्मेशन है AX2E2। ए सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। जो X हैं वो 2 बॉन्ड पेयर्स को शो कर रहे हैं और जो E वो 2 लॉन पेयर्स को शो कर रहे हैं। 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, यानी कि 4 एक्टिव सेट है यहाँ पर। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों मॉलिक्यूल की शेप की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये देखिए इसको हम ड्रॉ किस तरह करेंगे। ये ए सेंटर में है और ये जो ग्रीन डॉट्स मैंने बनाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर रहे हैं और ये जो है आपका X जो है वो बॉन्ड पेयर है और इनमें एंगल हो जाएगा आपका 104 डिग्री। चूंकि बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बहुत ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनको मैक्सिमम जो है वो सेपरेशन चाहिए। और बॉन्ड पेयर लॉन पेयर थोड़ा कम रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर थोड़ा सा और कम। तो ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे। जो स्टार्टिंग में रेगुलर टेट्राहेड्रल में एंगल था 109, वो पिरामिडल में 107 हुआ और यहाँ पर 104 हो जाएगा। अब देखिए 6 ग्रुप के एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखें 2 ये और 2 4, एक ये शेयर किया हुआ और एक ये 5 6। अब 6 के साथ इसमें 2 जो है इसको शेयर में चाहिए, यानी 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये शेयर बॉन्ड पेयर बनाया है, ये बॉन्ड पेयर। और ये जो है फ्री लॉन पेयर्स हैं 2 और ये लॉन पेयर रिपल्जन। तो इस तरह से जो एंगल यहाँ पे 104, जो वाटर का जो स्ट्रक्चर बनता है एंगुलर आर बेंट स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। और सिमिलर स्ट्रक्चर जो वो हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सल्फर के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ये शेयर किया हुआ 5 4 6। और इस तरह से ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और ये 2 लॉन पेयर हैं। तो ये भी शेप जो है वो इसकी हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर दोनों की शेप होगी एंगुलर, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 लॉन पेयर्स होंगे। अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, shapes of molecule can be predicted on the basis of lone pair and bond pair। यहाँ देखिए लास्ट में हमने उसकी ये समरी जो है वो ड्रॉ की है कि जो टाइप है उसे हम A जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल एटम और X जो भी शेयरिंग वाला है, यहाँ पर जो शेयरिंग के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो। अब इसमें देखें X2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, A यानी A सेंटर में और X उसके साथ 2 जो है वो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से, यानी A सेंटर में और X जो इसके साथ हैं 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और वो दोनों किस टाइप के हैं, दोनों जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं।
कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री यहाँ पर कोई नहीं है, 0। तो ऐसी जो शेप है जिसमें देखें ए जो है वो यानी एक सेंटर में कोई भी मेटल हो, एटम हो, और साथ में उसके जो है वो 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में हो, तो उसे आप कहेंगे शेप जो है वो लीनियर। यानी अभी से पहले हमने थ्योरी पढ़ी कि जो बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूर जो है वो डिस्टेंस पर रहते हैं कि वो उनमें जो है रिपल्जन जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। तो बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और वो दोनों देखिए इस तरह से अगर ये लीनियरली अरेंज होते हैं तो इसका अप एंड डाउन दोनों साइड से जो डिस्टेंस है बिल्कुल एग्जैक्ट होता है 180 डिग्री। तो यहाँ जो है लीनियर शेप जो है वो बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो फिजिबल होती है। यहाँ पर किस तरह जो है इन दोनों में जो एक्स यानी जो भी लोन पेयर शेयरिंग जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है वो जो मेरे रिपल्जन बिल्कुल कम हो, मिनिमाइज हो। तो ये सेंटर में जो है वो अगर बेरिलियम हो, साथ में 2 क्लोराइड आयन जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो। सेकंड इसकी एग्जांपल जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन सेंटर में और देखें उसके साथ ऑक्सीजन जो है उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ। सिंगल बॉन्ड जो है वो तो शेप प्रिडिक्शन में हेल्प करेंगे, और जो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड दूसरा है वो हम एक्टिव सेट में काउंट नहीं करते, तो वो शेप जो है वो प्रिडिक्शन में जो है वो किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हमने डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ सिंगल ही समझे। तो ये भी शेप आपकी बिल्कुल ऐसे ही होगी कि कार्बन सेंटर में और 2 शेयरिंग जो वाले बॉन्ड पेयर हैं वो साइड में, और वो लीनियरली अरेंज हो 2 बॉन्ड पेयर्स की तरह से, और वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर है AX3। अब ए का मतलब है सेंटर है, सेंटर एटम ए आपका कोई भी, और उसके साथ 3 जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो। अब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप के होंगे? एक्टिव सेट तो है लेकिन वो सब है 3 के 3 बॉन्ड पेयर, वहां पर लोन पेयर कोई नहीं। यानी ए जो है वो आपका सेंटर में, ये देखिए इस तरह से ए सेंटर में और 3 जो है उसने बॉन्ड पेयर्स बनाए। अब मिनिमम रिपल्जन के लिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए वो किस तरह से अरेंज होंगे? वो ट्राइगोनल शेप में अरेंज हो जाएंगे। देखिए ट्राइगोनल शेप में तीनों बॉन्ड जो है उन तीनों में एंगल जो है बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आता है 120 डिग्री। ये देखिए 120 120 120, ये कंप्लीट सर्किल बनता है, 360 होते हैं ये। तो ये तीनों एंगल जो है वो बिल्कुल सेंटर से इक्वल आते हैं, और इनमें किसी भी तरह की जो है वो अवरेज यानी कोई जो बॉन्ड पेयर जो है कहीं से करीब हो या दूर हो जाए बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं और बैलेंस में आ जाते हैं। अब जैसे ए जो है वो सेंटर में बोरोन हो, उसके साथ 3 क्लोराइड आयन अटैच हो, या एल्युमिनियम है क्लोराइड या बोरोन के साथ ट्राइहाइड्राइड। नेक्स्ट में देखिए ए सेंटर में और 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसलिए कि यहाँ पे देखिए जो 4 एक्टिव सेट हैं वो 4 बॉन्ड पेयर ही शो कर रहे हैं, लोन पेयर इसमें भी कोई नहीं। तो ये एक रेगुलर टेट्राहीड्रल शेप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ होती है। अब देखें टेट्राहीड्रल के लिए क्या करते हैं कि ये जो ए जो है वो सेंटर में है और 4 जो है इसमें कोई भी शेयर जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है वहाँ पर वो एक्स से हम उसको शो कर रहे हैं, वो इस स्पेस में अपने आप को ओरिएंट करेंगे, चाहे वो 3D शेप हो या 2D या जिस तरह से भी, कि वो जो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर किसी तरह की जो रिपल्जन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और वो बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए वो टेट्राहीड्रल शेप में अपने आप को अरेंज करेंगे। और टेट्राहीड्रल शेप जो है वो इस तरह से होती है कि ये 3 जो है एंगल जो है वो उसके पेपर प्लेन में, और ये जो एक जो थोड़ा मैंने डार्क सा बनाया है ये अबव या बिलो द प्लेन, यानी कि अगर ये बोर्ड आपका प्लेन है तो ये एंगल या तो बोर्ड के बाहर है या बोर्ड के बैक साइड पर है। तो ये एग्जाम्पल जो है ए यानी कि सेंटर में कार्बन हो, 4 हाइड्रोजन है, मीथेन गैस का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन सेंटर में टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसकी एग्जाम्पल्स होंगी। नेक्स्ट में देखिए ए जो है वो सेंट्रल एटम है, एक्स यानी 3 जो है वो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड पेयर्स हैं, और ई जो है वो यहाँ पर हमने लॉन पेयर से शो किया। ये देखिए ए के साथ 4 बॉन्ड हैं, एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ये टोटल एक्टिव सेट जो है वो 4 है। वो एक्टिव सेट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 जो है वो लॉन पेयर, ये 3 + 1 4 हो गई।
अब 3+1 ये 4 जो है वो, यानी इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और लॉन पेयर। अब जो वहाँ पीछे अभी हमने ऑर्डर जो स्टार्टिंग में पढ़ा कि लॉन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट लॉन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे और लोन पेयर को वो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देंगे, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को बहुत ज़्यादा रिपेल करता है। तो ये शेप जो टेट्राहेड्रल रेगुलर शेप थी वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी और ट्राइगोनल पिरामिड, यानी पिरामिड शेप इस तरह से कि ए सेंटर में है और ये लोन पेयर है, इसने थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लिया और ये बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ जो एंगल था 109 वो 107 है, थोड़ा सा ये एंगल जो है बॉन्ड पेयर्स के बीच में वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो सिंगल लॉन पेयर वाली जो एग्जाम्पल होती है ग्रुप 5 में नाइट्रोजन की एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इसकी जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो 8 यानी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये 3 इन्होंने शेयर किए और एक लोन पेयर यहाँ पे बच गया है। तो ये जो है दोनों एग्जाम्पल जो है वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की ही ग्रुप की हैं। नाइट्रोजन यानी अमोनिया, फॉस्फीन वगैरह। अब देखिए नेक्स्ट जो लास्ट एग्जाम्पल है AX2E2। इस सेंटर में और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, यानी 4 एक्टिव सेट है और इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। अब बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस जो ऑक्युपाई करते हैं और लोन पेयर जो है वो थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। ये 2 लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, बॉन्ड पेयर को वो थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। एंगुलर आर बैंड स्ट्रक्चर इसका जो है वो डिज़ाइन, यानी ये मिनिमाइज करने के लिए जो है यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करते हैं कि जो लोन पेयर है उनको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देते हैं और जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे 109 था, 107 हुआ, 104.5 हो गया। अब ये जो 2 लोन पेयर्स होते हैं ये 6 ग्रुप में आती है, यानी कि देखिए वो एलिमेंट्स इनके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 1 2 3 4, एक ये शेयर किया 5 और एक ये 6। अब ये 2 जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे इनसे बॉन्ड बनाया, कोई भी हो, X लिखना था यहाँ, और जो है एंगल इसमें 104। अब देखिए ये एग्जाम्पल है वाटर की, तो ऑक्सीजन वहाँ मैंने शो किया है, 2 लोन पेयर शो किए हैं और हाइड्रोजन से वाटर। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड, सेंटर में सल्फर ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, दोनों के आउटरमोस्ट शेल में लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ H2S। तो इनकी जो शेप होती है एंगुलर आर बेंट स्ट्रक्चर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स